जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज 43वें दिन के सत्संग की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। सत्संग के प्रभाव से सत्य को समझने का अवसर प्राप्त होता है। सत्य को समझ करके सच्चिदानंद परमात्मा से मिलने की इच्छा तीव्र होती है और वही इच्छा हमारे जन्म मरण के बंधन को समाप्त करती है, हमारे दुखों की निवृत्ति करती है। और दुखों की निवृत्ति भी आत्यंतिक निवृत्ति, यानी कि शेष किसी प्रकार का दुख रहे ही नहीं। जब तक हम जीवन जिए तब भी संघर्ष आए, लेकिन उन संघर्षों में दुखों का एहसास न हो, और जीवन की पूर्णता के बाद हम अपने स्वयं में विलीन हो जाएं, किसी प्रकार का कोई पुनरागमन शेष न रहे। यही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है। मानव जीवन इच्छाओं से भरा पड़ा है। पग पग पर विविध प्रकार की इच्छाएं, पग पग पर विविध प्रकार के अधिकारों की, कर्तव्यों की, चाहनाओं की जो बात आती है, वह बात कहीं कहीं त्यागने योग्य है। यहाँ पर जिस श्लोक की चर्चा चल रही है अपनी, श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 90वें श्लोक की, इसमें विशेष रूप से त्याग की बात कही है, जिसमें त्यक्त जीविताः शब्द जो आया था, कल भी इस पर विशेष चर्चा हुई थी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। त्यक्त जीविताः यानी अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दिया है। उनकी खुद की, यानी कि जीने की इच्छा सबसे बड़ी इच्छा होती है, उसका भी त्याग कर दिया है, तो बाकी इच्छाएं तो बची ही क्या। दुर्योधन का ऐसा विचार है कि संग्राम विजय तभी संभव है, युद्ध में जीत तभी संभव है, जब युद्ध लड़ने वाला अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दे। जीने की इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है, इससे पहले और बहुत सारी इच्छा होती है। जब व्यक्ति जीने की इच्छा का त्याग कर दे तो दूसरी इच्छाओं के बचे रहने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपने विजय होने की संभावनाओं के तहत कहा है कि अन्ये च बहवः शूरा, हमारे पास और भी बहुत ऐसे वीर सैनिक हैं, महापुरुष हैं, योद्धा है, मदर्थे जो मेरे लिए त्यक्त जीविताः, जो अपने जीवन की इच्छा, जीने की इच्छा का भी त्याग कर चुके हैं। यह कह करके दुर्योधन ये समझाना चाह रहा है गुरु द्रोणाचार्य को कि जब बहुत सारे योद्धा हैं और जिन्होंने मेरे खातिर, मैं जीत जाऊं इसके लिए, मुझे विजय श्री प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन की इच्छाओं का भी त्याग कर दिया है। अर्थात जीवन की इच्छा के साथ साथ अपनी समस्त इच्छाओं का, जितनी इच्छाएं होती है सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। इसलिए आप चिंता न करें, जीत तो हमारी होगी ही, ये दुर्योधन कह रहा है। अब ये बात अलग है कि विजय इसलिए नहीं हो सकती कि दूसरे ने भली जीने की इच्छाओं को त्यागा हो, लेकिन दुर्योधन जो नायक है, जिसको गीता जी के प्रारंभ में ही राजा कह के संबोधित किया है, राजा वचनम ब्रवीत, यह बात जो कही है कि राजा दुर्योधन बोला, यानी कि जिसको राजा कह के संबोधित किया है, मुखिया कह के संबोधित किया है, उसके ही मन में बहुत सारी इच्छाएं चल रही है। उसका खुद का जीवन इच्छाओं से भरा पड़ा है। इसलिए वास्तव में तो युद्ध जीतना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम उसके इस संदेश में
यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अगर किसी को संग्राम विजयी होना है, अगर किसी को विजय श्री प्राप्त करनी है, जीतना है, तो सबसे पहले इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। कौन सी जीत के लिए, कौन से संग्राम विजय की चर्चा चल रही है? हमारे जीवन में संग्राम हमारे अपने अंतःकरण में बैठे हुए काम, क्रोध, राग, द्वेष, ममता, मोह, इस प्रकार की जो रिपुदल का संगठन है, इस प्रकार के दुश्मनों का, शत्रुओं का जो संगठन हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है, हमारी लड़ाई उनसे है, हमारा संग्राम उनसे है, और उन पर विजय पाने के बाद ही हम मुक्त हो सकते हैं। हमारी जीत का अर्थ जीवन मुक्त होना है, हमारी जीत का अर्थ परमात्मा को पाना है, हमारी जीत का अर्थ आने जाने के चक्कर से सर्वदा के लिए हमें बाहर आना है। यह हमारी जीत का पैमाना है। हमारी विजय का पैमाना किसी जमीन के टुकड़े को प्राप्त करना नहीं है, हमारी जीत का पैमाना किसी का सर काट के लाना नहीं है, हमारी जीत का पैमाना किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारी जीत का पैमाना सिर्फ इतना है कि हम अब से पहले कई बार माता की कोख में आ चुके हैं, अब से पहले कई बार विविध प्रकार की कीट पतंग से लेकर के और विशाल गज वैल जैसे योनियों में भी आ चुके हैं। कभी उड़े, कभी तैरे, कभी चले, तो कभी बिल में पड़े रहे। ऐसी कई योनियों में हम पहले ही आ चुके हैं, अब ना आए, ये हमारी विजय है, यही हमारी जीत है। अथवा तो हम मनुष्य बनकर के धरती पर आए तो हमारी मनुष्यता सार्थक हो, और जिस उद्देश्य से हम मनुष्य बने, जिसके लिए कहा जाता है कि दुर्लभो मानव देहा, ये मानव देह दुर्लभ है, इस मानव देह में अगर आपने कुछ विशेष किया और विशेष करके मुक्त हो गए तो हो गए, और विशेष नहीं कर पाए तो फिर मुक्त होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे संग्राम विजयी होने की सीधी सीधी परिभाषा हमारी मुक्ति से है, हमारी भगवत प्राप्ति से है, हमारी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति से है, हमारे आवागमन के क्रम को समाप्त करने से है। तो इस विजय को प्राप्त करने के लिए इस श्लोक के अनुसार, गीता जी के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध क्षेत्र के उत्तरार्ध, पहला जो पंक्ति है उसके उत्तरार्ध में जो तत्व जीविता शब्द लिखा है, हमें उसका आश्रय लेकर ये समझना है कि उन्होंने तो अपने जीने की इच्छा का ही त्याग कर दिया। हम अपनी किन किन इच्छाओं का त्याग कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, दोनों ही बात। कितना कर पाए हैं, ये सारी बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। किस किस इच्छा का त्याग किया है और किस किस इच्छा का त्याग नहीं किया है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। क्या हमारे जीवन में इच्छाएं अभी भी शेष हैं? सत्य तो ये है कि मनुष्य की इच्छा ही मनुष्य का सबसे बड़ा रिपु है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। आवश्यकता अपनी जगह है जो पूरी होनी ही चाहिए, लेकिन इच्छाओं का साधक के जीवन में, सामान्य मनुष्य के जीवन में जिसको मुक्त नहीं होना है, उसके लिए तो इच्छाओं का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, वो तो होती ही है। लेकिन जो साधक है, जिसको साधन प्राप्त करना है अपने साध्य यानी भगवान को पाने का, साधक किसको कहते हैं? यात्री किसको कहते हैं? जो यात्रा में जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। वैसे ही भगवान तक जाने वाले को साधक कहते हैं। यात्री के लिए बस कार साधन होता है, वैसे ही साधक के लिए सेवा, भक्ति और ज्ञान साधन होता है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति, इसलिए हम साधक हैं। कि आप यहाँ पधारे हैं तो आपको यहाँ ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ आए तो आपको कोई धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, कि यहाँ कोई भंडारा चल रहा है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ ऐसा कुछ मनोरंजन जैसा भी नहीं है कि नाच गान हो रहा है इसलिए आपको बड़ा आनंद आएगा। ये तो एकदम नीरस लगने वाला सूखा सूखा कीर्तन है। भाई दिन के समय में कथा पंडाल में आओ आप लोग, तो वहां चलो गीत गाना बजाना भी होता है, और आपके शारीरिक जीवन की
जुड़ी हुई बातें भी होती है, लेकिन यहाँ तो बातें भी अलग प्रकार की है। फिर भी आप लोग आए हो, कुछ भाई बहन यहाँ इस छत पर पिछले 4 दिनों से सत्संग चल रहा है और विगत कुछ तो ऐसे जो 4 दिनों से लगातार आ रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं आपके मन में भगवान को पाने की इच्छा तो है। जिसके मन में भगवान को पाने की इच्छा है उसी का नाम साधक है। साधक कोई ध्यान में बैठने से साधक नहीं हो जाता है, माला फेरने से साधक नहीं हो जाता है, तिलक लगाने से कोई साधक नहीं बन जाता है। साधक की वास्तविक परिभाषा वो चाहे साधारण से साधारण वेश में क्यों नहीं है, वो चाहे हाथ में माला भी नहीं रखता है, माथे पे तिलक भी नहीं लगाता, उसको समय नहीं है, वो दिन भर खेत में काम करता है, फिर भी उसके मन में उत्कंठा है कि मुझे तो भगवान से मिलना है, तो वो साधक हो गया। बस वो साधक हो गया। तो साधक के जीवन में इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं। आवश्यकताएं तो आपकी भगवान के मंगल विधान के आधार पर पूरी होगी ही। ईश्वर की व्यवस्था है, भगवान का मंगल विधान है कि वो कीड़ी की भी व्यवस्था करता है और हाथी की भी व्यवस्था करता है, आसमान में उड़ने वाले कौवे की भी व्यवस्था करता है और जमीन के 20 फीट नीचे रहने वाले केंचुए की भी, अलसे की भी व्यवस्था करता है। इसलिए आवश्यकता को लेकर के तो साधक को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। साधक को शरीर प्राप्त हुआ है साधन के रूप में। ये शरीर किस रूप में प्राप्त हुआ है? भोग के लिए नहीं, भगवान को पाने के साधन के रूप में शरीर प्राप्त हुआ है। तो इस शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना, तो शरीर की क्या आवश्यकता है? श्वास लेना। तो भगवान ने खूब वायु दे रखी है, वैसे तो बहुत महंगी है। कोरोना में जिन जिन के रिश्तेदारों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी और खरीद करके लाए थे, उनको पता है कि प्राणवायु कितनी महंगी है। हमको मुफ्त में मिल रही है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है। कीमत उन लोगों को पता है जिन्होंने कोरोना काल में सिलेंडर खरीदे थे। पर हमको तो भगवान के मंगल विधान से हमें बराबर श्वास लेनी पड़ती है, 24 घंटा लेनी पड़ती है। पानी के लिए थोड़ी देर रुक सकते हैं, भोजन के लिए 24 घंटा रुक सकते हैं, लेकिन कोई कह दे कि भैया थोड़ी हवा भेज रहा हूं 2 मिनट रुक, तो क्या संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन भगवान ने इसलिए पानी थोड़ा देर से चाहिए तो भगवान ने दूर दूर रखा, भोजन और देर से चाहिए इसलिए घर पे रखा। जैसे पानी आप घर से बाहर निकलते तो पानी जगह जगह मिल जाता है, कहीं हैंड पंप है, कहीं पानी की टंकी बनाई हुई है, कहीं कुछ नहीं तो बोतल बिक रही है दुकान पे पानी की। लेकिन जल आपको भोजन से भी थोड़ा आसानी से मिलता है। लेकिन जल की भी तुरंत आवश्यकता नहीं होने से भगवान ने हर जगह जल नहीं दिया है। लेकिन वायु की सर्वाधिक आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां वायु नहीं है। सब जगह आप जहां जहां घूमते हैं, अब ठीक है आप हिमालय की ऊंची चोटी पर चले जाओ केवल नाम कमाने के लिए कि मैं एवरेस्ट विजेता हूं, तो वहां तो वायु नहीं मिलेगी, वहां तो सिलेंडर लगाना पड़ेगा, वो तो गलत बात है। आप भगवान को पाने के लिए थोड़ी एवरेस्ट की चोटी चढ़ रहे हो। एवरेस्ट की चोटी पर कौन चढ़ता है? जिसको नाम कमाना है, जिसको नाम चाहिए कि लोग मुझे एवरेस्ट विजेता कहे, वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ता है। जिसको भगवान को पाना है उसको तो कोई एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना नहीं है। तो भगवत प्राप्ति के लिए जिस सामान्य भूतल पर मनुष्य रहता है, जिस सामान्य जमीन पर मनुष्य रहता है, वहां पर तो भगवान ने भरपूर हवा दी है, भरपूर वायु दी है। आप चाहे खेत में खड़े हो तो भी श्वास ले सकते हो, कमरे में खड़े हो तो भी श्वास ले सकते हो, बाथरूम में स्नान कर रहे हो तो भी श्वास ले सकते हो। आपको श्वास लेने के लिए पूरा संसार परमात्मा ने स्वतंत्र किया है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पहली आवश्यकता है। इसलिए भगवान के मंगल विधान ने इसकी उपलब्धता हर जगह रखी है। अगर वायु भी पानी की तरह मिलती तो आपको तो वही खड़े रहना पड़ता है, नली वहां से लगा करके घूमना पड़ता है, कितना मुश्किल हो जाता है जीवन। तो भगवान ने हमारे जीवन को ध्यान में रख करके हमारे लिए जो सरलताएं की है, उन सभी सरलताओं को ही असल में मंगल विधान कहा गया है। कि परमात्मा के मंगल विधान से हमें या हमारी श्वास लेने की आवश्यकता पूरी हो रही है। फिर पानी की आवश्यकता भगवान पूरी करते हैं। 3 महीने आसमान से बरसते हैं और फिर वह जल भगवान धरती में स्टोर कर देते हैं। कहीं नदियों के रूप में स्टोर कर रखा है, कहीं तालाबों के रूप में स्टोर कर रखा है, कहीं समुद्र के रूप में स्टोर कर रखा है। और भूतल में तो है ही है, आप 300, 400, 500 फीट खोदो तो आपको जल मिल ही जाएगा। तो भगवान ने आपकी जल की आवश्यकता की पूर्ति भी कर रखी है। भोजन की बात करें
तो भूखा भगवान सामान्यतया किसी को सुलाता नहीं है। मलिक दास जी का एक दोहा जो आपको पूर्व में भी सुनाया था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो भोजन भी आपको मिल ही जाता है, ये आपकी आवश्यकता है। नींद के लिए भगवान ने रात्रि बना दी क्योंकि शरीर को विश्राम आपकी आवश्यकता है। तो जो मानव देह के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए एक छोटी मोटी छत की व्यवस्था, शेर को भी गुफा देता है भगवान। सिंह के लिए भी भगवान ने गुफा की व्यवस्था की है कि वो भी बरसात से बचने के लिए गुफा में जाकर के बैठ जाए। तो भगवान ने सामान्य से सामान्य कीट पतंग की भी व्यवस्था की है। इसलिए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वाला विषय जो है वो तो कहीं भगवान ने कम रखा ही नहीं है। कैसे न कैसे, कहीं से न कहीं से हमारी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो ही जाती है। अब बात आती है इच्छाओं की। तो इच्छाएं पूरी करने में जो व्यक्ति लगा है वो भगवान से दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान के पास जाने के लिए अपनी इच्छाओं को बिल्कुल लाइन फेरनी पड़ेगी, एक सिरे से उसको खारिज करना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि मेरा भी एक अच्छा बढ़िया घर हो, बस तो घर बनाओ, वैकुंठ छूट जाएगा। अरे भाई, हमारा घर तो है ऊपर, परमात्मा के दरबार में हमारा घर है। यहाँ तो हम घूमने आए हैं तो घूम ले, घर बनाने के चक्कर में खोप रहे। हाँ, सिर छुपाने के लिए हमारे पुरखों ने हमको कोई कोई झोपड़ी दे के गए। किसके माता पिता ऐसे हैं जो सिर छुपाने की जगह नहीं दे के गए होंगे। अब ठीक है, आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़ा बनाओगे, तो आपकी इच्छा वाली बात होगी। लेकिन आप एक बार सोच सको उतनी व्यवस्था तो आपके पूर्वज आपके लिए करके गए थे, इसलिए उसकी भी आवश्यकता तो है नहीं। अब ये आपकी इच्छा है। अब इस इच्छा के तहत आप उस निर्माण के लिए जो जी जान से पहले पैसा इकट्ठा करते हो, कुछ कम पड़ जाए तो लोन लेते हो और एक मकान बनाते हो। अब उस मकान में रहने के बाद शांति और ढूंढते हो, लेकिन ये सब ढूंढने पर भी मिल नहीं पाती। तो ये एक छोटी सी इच्छा बताई मैंने, जैसे भवन निर्माण की इच्छा होती है, किसी के वाहन लाने की इच्छा होती है कि बस मेरी एक इच्छा है, मेरी भी एक घर की गाड़ी हो जाए। मेरी इच्छा है रहने के लिए थोड़ा ढंग का झोपड़ा मिल जाए। मेरी एक इच्छा है कि 20 बीघा जमीन हो तो ठीक रहे। मेरी एक इच्छा है कि एक बेटी तो होगी लेकिन एक बेटा भी और हो जाए। मेरी एक इच्छा है कि मेरे बहू अच्छी आ जाए ताकि मेरे बेटे को भी सुखी रखे और मेरे घर परिवार को भी सुखी रखे। मेरी एक इच्छा है कि मेरी आंखों के देखते देखते मेरे पोता भी हो जाए। खत्म कहां हुई बताओ? कहीं खत्म हुई नहीं। एक इच्छा एक ऐसा खतरनाक मामला है जो कभी समाप्त नहीं होता है। आग पेट्रोल जैसे डालते हैं ना और आग भभकती है, जैसे एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी नई इच्छा उसके पीछे की पीछे खड़ी रहती है, उसके पीछे की पीछे खड़ी रहती है, कोई दूर से भी नहीं आती है। अगली पूरी हुई नहीं कि नई इच्छा सामने खड़ी है। और ये तो अलग अलग चीजों की इच्छा की बात हुई। सामान्य तौर पर एक नंगे पांव चलने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को भी एक 20 रुपए वाले हवाई चप्पल मिल जाए तो ठीक रहे। चप्पल आने के बाद वो सोचता है कि भाई मेरी भी एक साइकिल हो तो मैं थोड़ा जल्दी चला जाऊं। साइकिल आते ही कि भाई मेरे भी एक फटफटी हो तो ठीक रहे, थोड़ा तकलीफ कम हो। फटफटी आने के बाद अरे भाई मौसम ठीक नहीं होता है, बरसात आ जाती है, फटफटी में ठंड भी लगती है, थोड़ी एक छोटी गाड़ी हो तो ठीक रहे। अब वो छोटी गाड़ी आ गई 4-5 लाख वाली, तो भाई पड़ोसी के थोड़ी मोटी वाली या छोटी वाली तो बालू रेत में फंस भी जाया करे। छोटी भाटो कांकरो आ गए तो उनको ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है तो ये अड़ भी जाती है। थोड़ी ऊंची वाली हो तो ठीक रहे। ऐसे करते करते महाराज पूरा जीवन निकल गया। लेकिन सत्य यह है कि इन सारी चीजों का कोई समाधान हुआ नहीं। इच्छा सूरसा के मुख की तरह है। सूरसा जानते ना, हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे सीता जी की खोज करने, तो बीच में एक सूरसा नाम की नागों की माता आई थी जिसका विशाल शरीर था और उसने हनुमान जी को कहा कि खाऊं। तो हनुमान जी थोड़े से बड़े हो गए उसके मुख से, तो उसने मुख और बड़ा कर लिया।
हनुमान जी और बड़े हो गए तो उसने मुख और बड़ा किया। हनुमान जी जो जो बड़े होते गए उसका मुख भी बड़ा होता गया। ऐसे ही इच्छा भी सुरसा के मुख के समान है, जो जो पूरी करते रहो वो और बढ़ती चली जाती है, घटने का नाम नहीं लेती, छोटे होने का नाम नहीं लेती। इच्छा मनुष्य के भोजन के समान है जो पूरी नहीं होती। आप यहाँ विराजमान है, आपने कभी हिसाब नहीं लगाया होगा और कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन अगर आप हिसाब लगाने बैठो ना तो आपको खुद को चक्कर आने लग जाएगा कि आप जो अधिक उम्र के दादा दादी बैठे हैं, आपने ज्यादा नहीं थी करीब 1 ट्रक तो बाजरा खा लिया अब तक, और 1 आध ट्रक आप मेरे हिसाब से मतीरे जिम गए। ऐसे साग सब्जी फल और सारे गिने तो पता नहीं कितना खा गए, 5-25 टैंकर पानी पी गए अब तक, लेकिन क्या ये पेट भरा? ये तो खाली का खाली है, ट्रकों माल इसमें चला गया। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठो कि एक दिन का पानी फल सब्जी और रोटी सारा मिला के 5-7 किलो जिन लेता है आदमी, 4-5 लीटर तो पानी हो जाता है, और फिर भी मान लो कंट्रोल करके गिने तो 5 से 7 किलो वजन आदमी प्रतिदिन एक वयस्क आदमी अपने शरीर में उतार लेता है। तो आपकी उम्र के हिसाब से हिसाब लगाओ तो कितने टन माल इस शरीर में अब तक प्रवेश कर चुका है, लेकिन क्या ये भरा? पूर्ति हो गई होगी, बस ठीक है आज जिम लिया दबा के अब तो कभी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हुआ नहीं। इच्छाओं का भी यही कमाल है, इच्छाएं भी हम कितनी ही पूरी करने की कोशिश करें, इनका कोई और छोर नहीं है, इनका कोई वारा पार है नहीं, ये तो बस खड़ी है अपनी जगह। इसलिए साधक एक इच्छा की पूर्ति करके ये सोचता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो फिर मैं भगवान के भजन करूंगा, मेरे बच्चे का ब्याह हो जाए तो फिर कोई चिंता नहीं है, फिर तो मैं ईश्वर भजन ही करूंगा। अरे भैया ब्याह होते के तीसरे दिन वो देवी तलाक देने पहुंच गई, क्या कर लोगे आप? फिर एक नया काम आपके सामने खड़ा है। इसलिए ये इच्छा भी क्यों रखो जो होना है। हाँ, घर परिवार बसाया है, संतान का विवाह होना चाहिए, ये एक पारिवारिक आवश्यकता है, वो मंगल विधान के तहत पूरी होगी, ये तय मान के चलिए। नरसिंह मेहता गरीब थे, फिर भी तो उनके बच्चों का विवाह हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। 14 करोड़ उनको प्राप्त हुए, वो सारे के सारे उन्होंने लुटा दिए, गरीबी की अवस्था थी, फिर भी उनके पुत्र का विवाह अच्छे परिवार में हो गया। अगर आप नानी बाई का मायरा कभी सावधानी से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बहुत अच्छे घर में उनके बेटे का विवाह हो गया। तो भगवान का मंगल विधान है, उसकी चिंता हम करेंगे उससे बैठेगा नहीं, हम तलाश करेंगे उससे बैठेगा नहीं, वो तो आपके भौतिक जीवन की आवश्यकता है, वो भी मंगल विधान से पूरी हो जाएगी। लेकिन हम इच्छाओं के चक्कर में जब पड़ेंगे तो एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगी, दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी इच्छा शुरू हो जाएगी। तो ये जो विविध इच्छाएं जो होनी है, ये इच्छाएं हमें न तो भगवान का चिंतन करने देगी, न भगवान का भजन करने देगी। ज्ञान, सेवा और भक्ति तीनों हमारे जीवन में नहीं आ सकते, क्योंकि सेवा तभी हो सकती है जब हमारी इच्छाएं पहले पूरी हो। जिसके मन में इच्छा नहीं है या तो वही सेवा कर सकता है। दो स्थिति है, या तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो सेवा कर पाएंगे, या हमारे मन में कोई इच्छा है ही नहीं तो सेवा कर पाएंगे। हमारे मन में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमारे मन में तो बहुत सारी कामनाएं हैं, और अटकाव कामना का ही तो है। इसके अलावा है क्या जो जिसने आपको रोक रखा है? अगर आज हम आपको कहें कि चलो भाई फला गांव में गौशाला में तकलीफ है और अपन सब चलते हैं, अब इसमें बाधा कौन है? केवल आपकी इच्छाएं तो बाधा है। आपकी इच्छाओं के अलावा ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपके सेवा कार्य में बाधक बन सके, क्योंकि आपकी कुछ इच्छाएं बची है, इसलिए उन इच्छाओं को निपटाने के लिए आप व्यापार में या व्यवहार में या परिवार में लगे हुए हो। 3 जगह व्यक्ति लगा रहता है इच्छाओं के कारण, या तो परिवार में या व्यवहार में या व्यापार में, ये इच्छाओं के कारण लगा रहता है। तो इन 3 जगह सतत लगा हुआ व्यक्ति भला किस रीति से और कैसे सेवा कार्य में लग पाएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने की पहली स्टेप जो सेवा है, चाहे वो गौ सेवा है, चाहे वो मानव सेवा है, चाहे वो प्राणी सेवा है, चाहे वो वृक्ष सेवा है, चाहे आप खेजड़ी की सेवा कर रहे हो, चाहे हिरण की सेवा कर रहे हो, चाहे कबूतर की सेवा कर रहे हो, चाहे चिड़िया की सेवा कर रहे हो, चाहे गाय की सेवा कर रहे हो, चाहे बीमार व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, चाहे विद्यार्थी की सेवा कर रहे हो, किसी की भी सेवा कर रहे हो, वो सेवा आप पूरी तरह मनोभाव से तभी कर पाओगे जब आपकी कोई इच्छा शेष नहीं रही हुई होगी। तभी
जैसे कोई गरीब बच्चा आ गया आपके पास कि मेरे को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, आप उसको कब दे पाओगे? जब आपको पैसों की जरूरत नहीं होगी, आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी होगी कि भाई मारे तो कोई काम है को नहीं, ये पड़िया 5,000 ले जा। लेकिन हमारी इच्छा है कि 10,000 का कोई फ्रिज खरीदना है, तो 5,000 पड़े, 5,000 तो भी मुझे और चाहिए, इसको कैसे दे दूं? तो वो फ्रिज खरीदने की इच्छा है, वो हमको सेवा से रोक देगी, वो हमें सेवा से रोक देगी। इसलिए इच्छाएं सेवा में बाधक है। भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग में से पहला मार्ग सेवा, जो इच्छा रूपी नागिन उसमें रास्ते में फन बनाए बैठी रहती है। इसलिए जब व्यक्ति सेवा करने जाता है तो इच्छा रूपी नागिन उसको डरा के वापस लौटा देती है, फिर वो नहीं कर पाता है। दूसरा भक्ति, भक्ति में भी इच्छाएं बाधक है। भक्ति में जब भगवान से तार जुड़ने का वक्त आता है तब हमारा चित्त इच्छा की पूर्ति के विभिन्न ताने बाने बुनने लगता है कि फला जगह जो ठेका छूट रहा है सड़क का, वो ठेका मुझे कैसे मिले ताकि मैं 2 रुपया कमा के मेरी फला इच्छा पूरी कर सकूं। तो आप ये सोचते हुए भला भगवान का चिंतन कैसे कर सकते हो? भगवान का चिंतन आपके सामान्य लोक व्यवहार के कार्यों को करते हुए तो कर सकते हो, लेकिन आप किसी और इच्छाओं का चिंतन करते हुए भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। आप खेत में बाजरा बीज रहे हो, उस समय भगवान की भक्ति हो सकती है। आप अपने घर में जो गाय माता बंदी है उसका गोबर उठा रहे हो, चारा डाल रहे हो, उस समय भगवान की भक्ति हो सकती है। आप अपने बच्चों के बाल में कंघी कर रहे हो, उस समय भगवान की भक्ति हो सकती है। आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हो, उस समय भगवान की भक्ति हो सकती है, क्योंकि वो आपके लोक व्यवहार की सामान्य क्रियाएं हो रही है। तो क्रियाएं भक्ति में बाधक नहीं है, लेकिन इच्छाएं तो चिंतन पैदा करती है। भक्ति चिंतन का विषय है और क्रिया हाथ पैर का विषय है। झाड़ू निकालने में दिमाग की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, वो तो हाथ चल रहा है रूटीन में। जिस घर में एक बार झाड़ू निकाल दिया ना, उस बहन को कह दो तो वो आंख बंद करके भी झाड़ू निकाल सकती है, उसका अभ्यास बन जाता है। तो झाड़ू निकालते समय कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस माँ का रोटी बनाने का अभ्यास है तो वो ऐसा रोटी देख के थोड़ी बनाती, गोल बंदी नहीं बन रही है, वो तो इधर उधर देखती हुई भी कर लेती है, क्योंकि अब उसको अपना चिंतन उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्रिया कहीं भी चल रही है तो भगवान का ध्यान हो सकता है, लेकिन चिंतन अगर कहीं चल रहा है तो उस समय भगवान का ध्यान संभव नहीं है, क्योंकि चिंतन में ही तो भगवान का ध्यान होता है। जब चिंतन ही इच्छाओं की पूर्ति में लगा है तो ध्यान कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा मार्ग जो ज्ञान मार्ग है, जिस ज्ञान मार्ग के तहत हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तो मुझे प्राप्त है, प्राप्त शरीर का सदुपयोग करना है। ये जो बिंदु है, ये बिंदु भी तभी हमारे जीवन में प्रकट हो सकते हैं जब हमारी कोई इच्छा नहीं बची हो, क्योंकि इच्छाएं तो शरीर से जुड़ी होती है, आत्मा से जुड़ी हुई इच्छा होती नहीं है, क्योंकि आत्मा करता भी नहीं है और आत्मा भोगता भी नहीं है। इच्छा करता भी है और भोगता भी है, इच्छा से कर्ता भोक्तापन दोनों पूरे होते हैं। अतः ज्ञान के विषय में आत्मा सामने है, इसलिए आत्मा के विषय में कहीं भी इच्छा वाला विषय पैदा ही नहीं होता है। और जैसी इच्छा का कोई विषय पैदा हुआ तो वहां आत्मचिंतन की जगह अनात्म चिंतन पैदा हो जाएगा। वहां मैं आत्मा हूं ये भाव खत्म होके मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तो मैं ही हूं जो मुझे ये सारा करना है। तो ये जो बात है, ये जो विचार है, ये जो चिंतन है, इसको अनात्म चिंतन कहते हैं। कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, तो फिर संसार भी मेरा है, संसार की हर चीज मेरी है। तो ये मेरा से सारा काम समाप्त हो जाता है। महाभारत के युद्ध के कारणों में पहला ही श्लोक कहता है कि मामका पांडवाश्चैवः, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय को जब दुर्योधन ने पूछा कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, इस मेरे शब्द ने ही महाभारत के युद्ध में आग में घी का काम किया। तो ये मेरे शब्द इच्छाओं का पिता है, जहां मेरे शब्द आता है वहां काफी सारी इच्छाएं पैदा होती है। तो ज्ञान वाला जो विषय है, ज्ञान में इच्छाएं शरीर से जुड़ी हुई है और शरीर को मैं मानते ही कि इच्छाएं प्रबल हो जाती है। तो जब इच्छाएं प्रबल हो जाती है तो मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो बात है ये हमारे अंतःकरण में प्रकट हो नहीं सकती। और जब तक हमारा अंतःकरण इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मैं उसी परमात्मा का जो जगत नियंता है, जिसका सारा मंगल विधान है, मुझे उसी ने अपने में से ही प्रकट किया है, मैं उससे पृथक नहीं हूं।
ये बात जब हमारा मन अच्छे से मान लेता है तभी हम भगवत प्राप्ति के वास्तविक मार्ग, ध्यान मार्ग की तरफ बढ़ पाते हैं। लेकिन कोई भी इच्छा बीच में जब तक खड़ी रहेगी तब तक शरीर में बन करके बीच में आ जाएगा, और शरीर का मैंपना जब तक रहेगा तब तक किसी भी स्थिति में भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना आवश्यक है। इच्छाएं समाप्त होगी तभी जाकर के हम परमात्मा को प्राप्त करने के तीनों मार्ग, सेवा, भक्ति और ज्ञान को अपना करके गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं। आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए आज की वार्ता को भी पूर्ण करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।